हम लास्ट जो बाब शुरू किए थे उसी को आज हम कंप्लीट करेंगे, जो बाब इफ्तिआल याद होगा आप लोगों को, एंड आई होप आप लोग उसको ज़रूर गो थ्रू किए होंगे लास्ट सेशन को, और आपके नोट्स बना लिए होंगे। दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अपने नोट्स को हमेशा तैयार कर लिया कीजिए, जिस दिन क्लास होती उसी दिन, या बहरहाल विद इन अ वीक, जो आप नेक्स्ट क्लास से पहले। तो आज का हमारा जो बाब है, बाब इफ्तिआल ना, ये जो हम लास्ट टाइम पढ़े थे, बाब इफ्तिआल। इफ्तिआल में कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखा था, उसके साथ बाद ऐसी चीजें जो इस बाब की खुसूसियत है, जिसमें जो है ठीक से लिखिए इफ्तिआल में, जिसमें थोड़े से यानी दूसरे बाब से मुख्तलिफ बस चीजें इसमें पाई जाती हैं। जैसा हमने एक चीज जो लास्ट क्लास में किया था, वो क्या था कि बाब इफ्तिआल, इफ्तिआल में जैसा आपको मालूम है इफ्ताला, इफ्ताला, तो यहाँ पर हमने क्या किया था कि ये इजाफा पहले हुआ था, फा के बाद का इजाफा ता था। तो इस पैटर्न पे तो कई अल्फाज यानी वर्ब्स हम लास्ट टाइम पढ़ चुके थे, जैसा कि इक्तसबा है ना, इक्तसबा, इहतरमा, इहतरमा, इक़तरबा, है ना, ऐसे कई थे। लेकिन एक खुसूसियत जो थी, एक तो ये भी आपको याद होगा कि इसमें जो खुसूसियात हमने देखे थे वो यही था कि ये बाब में आम तौर पे यानी जो इसकी खुसूसियत है कि अपने लिए कोई चीज का करना, जैसा कि नसरा यानी हेल्प करना की था। लेकिन हम देखें कि ये तो खैर इसमें ऑपोजिट में माने आ जाएंगे, इन तसरा यानी एक टोटली नए माने भी पैदा हो जाते हैं। तो नसरा में टू हेल्प, और इन तसरा में किसी से बदला लेना, है ना। एक ही माने आ जाते हैं, जैसा कि बसमा, बसमा के माने मुस्कुराना है। इब्तसमा वो भी मुस्कुराने के ही माने होते हैं, इब्तसमा। तो द सेम मीनिंग एज द रूट वर्ड, ट्राइलिटरल रूट जो होता था। तो इस तरीके से जो है कई हमने एग्जाम्पल्स देखे, और जो मुश्किलात में से हमने जो लास्ट टाइम पढ़ा था वो यही था कि अगर फा कलमे की जगह स्वाद, ज़्वाद, ता, ज़ा में से कोई भी हर्फ हो, तो जो इफ्ताला है उसको ता में बदल देते हैं, है ना। ये हमने पढ़ा था, इफ्ताला की ता को हम ता में बदल देते हैं, तो सॉरी ता को ता में बदल देते हैं। जिसका एग्जाम्पल सफा से इस्तफा, है ना, सफा से क्या हुआ था, इस्तफा। ऐसे कई पढ़े थे हम। सफा के माने प्योर होना, साफ होना, और इस्तफा के माने चूज करना। तो टोटली डिफरेंट मीनिंग भी होते हैं, बाज इसकी जो खुसूसियात में से एक होती है, और बाज वक्त सेम मीनिंग भी होते हैं। बाज दफा जो है यानी अपने लिए कमाना, ये चीज भी पाई जाती है। अब यहाँ पर हम जो देखें वो यही था कि सफा से इस्तफा हुआ, उसी तरीके से दराबा से, दराबा से क्या, दराबा के माने टू हिट, किसी को मारना, माने भी तब्दील हो गए। और ये बाब में जब आया तो ये इस तौराबा जाके जो है इस तौराबा हो गया ये, और इसके माने है इस तौराबा। हम कुरान आई मीन उर्दू में भी जानते हैं इस्तराब, है ना, इस तौराब यानी डिस्टर्ब हो जाना, टू डिस्टर्ब। तो ये चीजें हम लास्ट टाइम पढ़े थे, और आई थिंक मैं आप लोगों को वो भी बताई थी, एग्जाम्पल्स भी शायद हमने किया था, या आप लोगों को कर लो बोली थी, मुझे याद नहीं आ रहा। तो अगर आप लोग एग्जाम्पल्स नहीं करे हैं लास्ट टाइम, तो हम कर सकते एग्जाम्पल्स आज भी, यानी अगर जल्द से जल्द हम इसको आगे यानी एग्जाम्पल्स को कर लेंगे, क्योंकि फिर और भी चीजें हमको पढ़ना है। तो अब देखिए एग्जाम्पल्स में, जैसा इस तफा का एग्जाम्पल था 3 की 33,
थर्ड की we did examples, okay right then fine. तो फिर हम अब दूसरी खुसूसियत जो है वो करेंगे. अब और एक खुसूसियत ये है, जैसा अभी हमने पढ़ा कि अगर इफ ताला की ताज की जगह अगर क्या हो स्वाजा ताजा, तो उसको ता को तौ में बदल देते हैं, तोए में, तौ में. अब हम देखेंगे अगर फा कलमे की जगह, ये जो इफ ताला में जो फा है, जो उसका रूट रहता फा, फा की जगह दाल या जाल हो, फा कलमे की जगह दाल और या फिर जा हो, जा, तो क्या होगा? तो ये जो इफ्ताला की ता है, इसको दाल में बदल देंगे. इफ्ताला की जो ता है, इसको किस में चेंज करेंगे? इट विल बी चेंज टू दाल. हाँ, दाल है, दाल. अब इसका एग्जाम्पल जैसे कि हम ये वर्ब देखेंगे, ज्यादा, ज्यादा. ज्यादा से इस बाब में क्या होना चाहिए था? इज तादा, है ना, इज तादा. बट अकॉर्डिंग टू द रूल हम ये पढ़ रहे हैं, ये ता को किस में चेंज कर देंगे? दाल में. लिहाजा क्या हो जाएगा? ये इज दादा, इज दादा. ज्यादा के माने टू इंक्रीज, ज्यादा होना कोई भी चीज. इज दादा के माने भी इंक्रीज होना, ग्रो होना, बड़ा होना. ठीक है. उसी तरीके से दखला, दखला आप जानते हैं, ही एंटर्ड, वो दाखिल हुआ. अब इस बाब में क्या होना था? इद तखला, इद तखला होना था, राइट. बट अकॉर्डिंग टू द रूल जस्ट नाउ विच वी हैव लर्न, कि ता की जब फा कलमे की जगह दाल हो, तो जो इफ्ताला का ता है, इसको भी दाल से बदल देंगे. ठीक है. तो क्या हो गया ये? यहाँ पर देखिए अब क्या हो गया, इदखला, क्योंकि अब आप इसको इदखला, ये एक्चुअली हम यहाँ शद दे दिए, अदरवाइज ये क्या होना था? ऐसा होना था, इद दखला. तो हम पढ़ने की लिखने की सहूलत के लिए क्या करते हैं, जब दो कॉन्जिक्यूटिव लेटर सेम है तो यहाँ पर शद लगा देते. तो इस तरीके से इदखला हुआ है. ठीक. तो ये एक इसकी और एक भी खुसूसियत ये है कि भाई जब भी फा कलमे की जगह दाल या जाल हो, तो इफ्ताला की ता को दाल से बदल दिया जाता है. ठीक है. तो ये दो एग्जाम्पल आपने यहाँ पर देख लिया. अब और क्या है देखिए, तो ये सेकेंड चीज थी. अब थर्ड चीज क्या है इसमें? अगर अगर द फर्स्ट आर्टिकल यानी फा, इफ्ताला, इफ्ताला की जो फा है, ये फा के बारे में बात है. ये तो हम ऐड करे हैं अलीफ को जेर देकर, इफ फा, उसको पहले फा से पहले अलीफ ऐड किए हैं. तो यहाँ पर अगर फा की जगह जाल हो, ठीक है, जाल हो, फा कलिमे की जगह जाल हो, तो फिर ये जो इफ्ताला की ता है, इसको किस में बदल दिया जाता है? दाल. ठीक है. और दाल में बदल दिया जाता है, तो जाहिर है जाल के साथ उसको जोड़ दिया जाता है. इट विल बी चेंज टू दाल. फॉर एग्जाम्पल जकरा. जकरा के कई माने हैं. जकरा के माने याद करना, ना, टू रिमेम्बर. हम जिक्र उसी से है. रिकलेक्ट करना, कोई चीज को यानी रिकलेक्ट करते हैं ना. या फिर एक जकरा के माने नसीहत करने के भी आते हैं. तो अब ये जो जकरा है, जिक्र करना, टू मेंशन. ठीक है. अब इसको इस बाब में क्या होना चाहिए था? वो इज तकरा. ठीक है, इज तकरा. मगर क्या बोला गया कि जब भी फर्स्ट रेडिकल जाल हो, तो फिर
جو افتعلا کی تال ہے اس کو دال میں بدل دیتے ہیں. تو اب یہ کیا ہو جائے گا؟ از ذکرا. اب یہ جو از ذکرا ہے، از ذکرا ہے، اس کو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ یہاں پر جو ہے اس کو ادذکرا کر لیتے ہیں. ادذکرا جو قرآن میں یہ ورب آپ کو ملے گا. ادذکرا، اذتکرا تھا یہ، ٹھیک ہے. یہ پھر ادذکرا یعنی یاد دہانی، یاد رکھنا. فہل من مدکر، ہے نا. کیا فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ سورہ نمبر کیا ہے یہ؟ 54 کی 17 آیت. فہل من مدکر، فہل من مدکر. مدکر کس سے ہو گیا؟ یہ کیا ہے مدکر؟ آپ نے دیکھ لیا یہاں پہ کاف کے نیچے زیر ہے، یعنی کہ اس میں فائل ہے یہ. ادذکرا یدکرو، ادذکر ہے نا، ادذکارن، مدکرن، مدکرن. تو مدکرن اس میں فائل ہے کوئی یاد رکھنے والا، ہے نا، فائل ہو گیا، اس میں فائل ہو گیا. تو اس طریقے سے یہ دال میں تبدیل ہو جاتی ہے. اور یہ زال کو یہ زال اور دال ملا کے دونوں کو اسیمولیٹ کر کے دال میں تبدیل کر دیتے ہیں. ٹھیک. تو یہ ایک اس کی جو ہے آپ مشکلات میں سے ایک کہہ سکتے ہیں یا آپ خصوصیت بھی کہہ سکتے ہیں. اب آگے دیکھیے آپ، اب ہم بات کر رہے ہیں کہ افتعالا میں جو فا ہے، جیسا آپ ورب پہلے ہم دیکھیں گے اخذا. اخذا کے معنی کیا ہے؟ پکڑنا، اٹھانا، لینا، ہے نا. تو یہ تمام معنی آتے ہیں. اب اس باب میں کیا ہونا تھا؟ یہ اختزا، اتخذا، ہاں اتخذا ہونا تھا. اتخذا، اس کو مٹا رہی ہوں میں، حمزہ ہے نا اس کے اسپیلنگ میں. تو کیا ہونا تھا؟ الف تو ہم کو لگانا رہتا، تو یہ ہم الف لگا دیے. اس کے بعد کیا ہے؟ ایکچولی یہاں پر کیا ہوگا؟ حمزہ، کیونکہ اخذا میں حمزہ ہے پہلے. ای تخذا یہ ہونا چاہیے تھا، ای تخذا. اب اکارڈنگ ٹو دا رول یہاں پر ہم کو یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر فرسٹ ریڈیکل حمزہ ہے، یہ ہے نا فرسٹ ریڈیکل ہے، یہ پہلا یعنی فا کلمہ حمزہ ہے. تو فرسٹ ریڈیکل اگر حمزہ ہو تو پھر یہ جو افتعالا کی تا ہے، یہ افتعالا کی جو تا ہے، اس کو کس میں بدل دیتے ہیں؟ تا میں ہی بدل دیتے ہیں، اس کو تا ہی میں بدل دیتے ہیں. تو اب کیا ہو گیا؟ ای اتخذا سے یہ حمزہ کو جو ہے نا تا میں بدل دیتے ہیں. تو اتخذا یا اسی کو آپ کر لیجئے. تو یہاں ہم لکھنے کے لیے میں بتا رہی ہوں آپ کو، یہ اتخذا، یہ بھی آپ کو قرآن میں یہ ملے گا اتخذا. اتخذا کے معنی بھی لینے کے ہی آتے ہیں، جیسا کہ 29 سورہ میں آیت نمبر 41 ہے. مثل الذین اتخذوا، دیکھیے مثل مثال ہے ان لوگوں کی، کس کی؟ مثل الذین ان لوگوں کی جنہوں نے کہ کیا کیا؟ اب یہ حمزۃ الوصل ہے، لہٰذا ہم اس کو نہیں پڑھیں گے حمزہ کو، ادروائز اتخذو ہے یہ، مگر ملان لیں گے ہم مثل الذین اتخذوا، تخذوا من دون اللہ، اللہ کے سوا، من دون اللہ اولیاء، اللہ کے سوا جو کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کو اولیاء بناتے ہیں. تو یہاں پر اتخذو اسی سے، اتخذا سے کیا ہو گیا؟ یہ اتخذا، 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 اتخذو. ٹھیک ہے. تو یہ ایک اس کی اور ایک خاصیت ہم نے یہاں پر دیکھ لی. تو یہ 3 چیزیں ہیں، پوائنٹس آپ کو 3 ہیں.
एक तो स्वाज व ताजा वो रहा, तो फिर तौ में बदल देते हैं इफ्ताला की ता को। उसके बाद आपने देखा कि फिर अगर जो है, यानी फर्स्ट रेडिकल की हम बात करते हैं ये, और उसके बाद दूसरा क्या था, अगर फा की जगह जाल है, सॉरी दाल है, तो फिर या जा है, दोनों में से एक, दाल भी हो सकता, जा जे भी, यानी दाल या जा, दोनों में से कोई एक हो, तो फिर इफ्ताला की ता को क्या करते हैं, दाल में बदल देते हैं। जैसा कि जाल का एग्जाम, जा का रॉ जा, ज्यादा से इज दादा, और दखला का दा से id दखला। और फिर क्या था कि अगर फर्स्ट रेडिकल जाल है, तो फिर इफ्ताला की ता को जो है दाल से बदल देते हैं, और दाल जो है जाल में मिल के वो फिर शब्द लग के इद्दकरा, एग्जाम्पल आपने अभी देखा। और उसके बाद हम देखें कि अगर फर्स्ट रेडिकल यानी फा कलमे की जगह हमजा हो, तो फिर क्या करते हैं, तो फिर वो हमजा को ता में बदल देते हैं, तो फिर वो क्या हो जाता है, इत्तखज़ा। ठीक, तो ये इसके एग्जाम्पल्स हुए। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है, अदरवाइज इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। अब हम देखेंगे हुरूफ इल्लत वाले। जैसा कि हम यानी हर बाब में देखे हुरूफ इल्लत, हम ट्राइलेटरल वर्ब्स में भी देखे, जब हुरूफ इल्लत आते हैं तो दे डिविएट फ्रॉम द रेगुलर पैटर्न, है ना, जो रेगुलर गर्दान होती है उससे थोड़ा कुछ फर्क हो जाता है। तो ये लीड वीक लेटर आने से या हुरूफ इल्ला आने की वजह से। तो हम पहला देखेंगे, अगर हुरूफ इल्लत फा कलिमे की जगह हुरूफ इल्लत वाव हो, फा कलिमे की जगह क्या हो, हुरूफ इल्लत वाव, ठीक है, वाव हो, तो क्या होगा। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल वसला, वसला के माने पहुंचना, जोड़ना, ना। तो क्या होना चाहिए था इस बाब में आके, इव तसला, इव तसला होना, लेकिन ये क्या हो जाता, हमारे पढ़ने की सहूलत के लिए ये चेंजेस आए हैं, इत्तसला, इत्तसला, ठीक है, ये इसमें बदल जाता है। तो इसकी गर्दान यहाँ पर लिखी हुई भी है आप बुक में, पेज नंबर 356 में, फिर भी मैं यहाँ ले रही हूँ। आप वो पूरा कॉलम बना के आप पूरा ऊपर मादी मुदारे अमर और वो सब लिखना है, इत्तसला यत्तसिलु, और आपको पूरी गर्दान बनाना है, इत्तसला इत्तसला इत्तसलु पूरी। तो अब यहाँ पर यत्तसिलु, इत्तसिल, इत्तसिल, इत्तिसालुन, इत्तिसालुन, इसका मजदर हो गया। फिर इसका एक्टिव पार्टिसिपल क्या हो गया, मुत्तसिलुन। देखिए हम ये प्रोनाउंस जब पढ़े थे, ये वर्ब, ये एक्टिव पार्टिसिपल ये हमने पढ़ा, मुत्तसिल, दमायर मुत्तसिल यानी जुड़ के आने वाली, मुत्तसिल, ये उर्दू में भी इस्तेमाल होता है वर्ड मुत्तसिल। और मुत्तसलुन,
अस्सलाम वालेकुम। ये मैं फोन पे आ गई प्लीज, क्योंकि हमारे पास नो इलेक्ट्रिसिटी, सो नो इंटरनेट। मैं जो है अब उस पे नहीं कर सक रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, आपको अभी मैंने जो पैटर्न लिखकर बोर्ड पे बताया था, क्या था वो? इत्तौसला का। आई होप वो आप लोग उतना तो लिख चुके होंगे, बट अगेन आई एम रिपीटिंग। इत्तौसला, यत्तसिलु, इत्तसिल, इत्तिसालुन, मुत्तसिलुन, मुत्तसलुन, उत्तुसिला और युत्तसलु। ठीक है, तो ये हो गया था वीक लेटर जब वाव हो फा कलिमे की जगह। अब हम देखेंगे अगर वीक लेटर या हो फा कलमे की जगह, तो फिर क्या होगा? सॉरी, लाम कलमे की जगह। जैसा हमने ट्राइलिटरल वर्ब्स में पढ़ा था, लकिया, लकिया उसने मुलाकात की, राइट। अब यहाँ पर क्या होगा? लकिया की जगह, हम ये बाद में जब आएंगे तो फिर ये होगा कि लकिया की जगह यहाँ पर इल्तका, इल्तका। ना इल्तका हो जाएगा ये। ताकि नुक्ते डाल लीजिए प्लीज दो, और ये कॉफ के। आई कैन नॉट राइट, आई एम सॉरी। इल्तका, खड़ा अलिफ डालना होगा आपको। इल्तका, इल्तका, यल्तकी, है ना, या के साथ आएगा वो भी। आप नुक्ते आप डाल लीजिए प्लीज, और ये क्या होगा? यल्तकी। वैसे आपकी बुक में है ये, उसमें से भी आप कॉपी कर ले सकते हैं, पेज नंबर 357। इल्तका, यल्तकी, इसके माने भी मुलाकात करने के, मिलने के ही हैं। इल्तका, यल्तकी, इल्तका, यल्तकी, इल्तकी। इल्तकी जो अम्र है उसमें या गिर जाएगी, तो आप पूरा कॉफ लिख लेंगे। और उसके बाद उसका जो वर्बल नाउन है, इल्तिकाउन, है ना, वर्बल नाउन क्या होगा? इल्तिकाउन, मुलाकात। और फिर इसका एक्टिव पार्टिसिपल होगा मुल्तकिन, खौफ को दो जेर लगा दिया जाएगा, मुल्तकिन। और इसका जो पैसिव पार्टिसिपल है वो हो जाएगा मुल्तकन। जब भी आप देखेंगे पैसिव पार्टिसिपल जब आप लिखेंगे, तो या को आप पूरी लिखेंगे और काफ पे दो जबर लिखेंगे, है ना। ये चीज आपने ट्राइलेटरल वर्ब्स में भी आपने ये पढ़ा था। सो आई डोंट थिंक इट कैन बी अ प्रॉब्लम कि आप इसमें आने के बाद मोर देन ट्राइलेटरल में वही रूल्स है जो हुरूफ इल्लत के हमने ट्राइलेटरल वर्ब्स में किए थे, वही जो है जो हमको यहाँ पर करना है, वही फॉलो करना है। तो मुल्तकन, अब इसका पास्ट पैसिव जो होगा वो उल तुकिया, उल तुकिया। और इम्परफेक्ट पैसिव यानी मुदारे वाला युल तका, युल तका में या आ जाएगी वापस, है ना, उल तका। अब इसका एग्जाम्पल है सूरा नंबर 3, और आयत है इसकी, और 3 की जो आयत है वो है आई थिंक 155 आयत है। ठीक है, 155 आयत है, थर्ड की। तो वो लिख लीजिए, 155 आयत है। यौमल तकल जमआनी, यौमल तकल जमआनी। अब आपको मालूम होना चाहिए अब ये यौमल तका क्यों है? क्योंकि इसका अलिफ जो है हमजतुल वस्ल है, इसलिए लाम से जुड़ा दिया गया। कौन सा दिन? मिलने का, ऑन द डे। यौमल तका, है ना, ऑन द डे। कौन सा दिन? जब अल जमआन, जमउन, जमआनी यानी दो ग्रुप्स, है ना, जब मिलेंगे या मिले, एक्चुअली वर्ब है ना ये, तो इल्तका है ये, उस दिन जब दो ग्रुप्स मिल गए। ठीक है, तो ये इल्तका इस तरीके से यहाँ पर ये जो वर्ब है आपका
یا فا لام کلمے کی جگہ جب یا ہو، لقیا سے التقا بنا تھا، وہ اس آیت میں آپ نے دیکھ لیا۔ چلیے اب نیکسٹ جو اور ہم کو ویک لیٹرز والے جو ورب پڑھنا ہے، ڈبل ویک ورب، جس میں 2 لیٹرز بھی ویک وربس ہوتے ہیں، حروف الا ہوتے ہیں۔ اس میں دیکھیں گے ہم فا کلمے کی جگہ واو ہو اور لام کلمے کی جگہ یا ہو، جیسا کہ آپ نے پڑھا تھا وقا، وقا کیا ہے؟ وقا اس نے بچایا، واو ایک حروف علت فا کی جگہ ہو گیا اور یا حروف علت لام کلمے کی جگہ ہو گیا۔ فرسٹ ریڈیکل از weak letter and third radical is also a weak letter۔ وقع واو قاف یا، ٹھیک ہے، قاف کے اوپر کھڑا الف لکھا جاتا ہے۔ وقع، وقع سے اب اس باب میں جب آئے گا تو اتقا، بہت بار ہم یہ سنتے رہتے ہیں، واتقوا اللہ، واتقوا اللہ، قرآن میں کئی جگہ خطبات میں آپ دیکھیں گے، جمعے کے یہ ریپیٹڈلی ہم یہ ورب سنتے رہتے ہیں، اس کا خصوصاً امر آتا ہے، اتقا ہے نا۔ تو اب یہ کیسا بنے گا؟ اتقا یتقی، اتقی یا ہٹ جائے گی، اتقاءن، اتقاءن، متقن، قاف کو 2 زیر، یعنی تقوی اختیار کرنے والا، اللہ سے ڈرنے والا، ایک جو ایک معنی عام اس کے لیے جاتے ہیں اللہ سے ڈرنا، تو متقن اللہ سے ڈرنے والا، متقن ود یا آ جائے گی، ہے نا، ڈرا ہوا، یعنی اتقیا اور ہوگا یتقا، یہ اس کا امپرفیکٹ پیسو۔ دیکھیے وقع کے معنی کیا کہیں؟ وقع کے معنی بچانا ہے، کسی کو پروٹیکٹ کرنا ہے، پریزرو کرنا ہے، یا کوئی بھی برائی کو دور کر دینے کے معنی بھی وقع استعمال ہوتا ہے۔ اسی سے کیا ہے؟ اتقا ہے اس باب میں، باب افتعال میں، یعنی یہ بھی ڈرنے کے بھی معنی ہیں، اس میں جو ہے نا، یعنی اللہ والے ہو جانا، ٹو بی پائس، یہ معنی بھی آتے ہیں، اور ابھی جیسا میں بتائی کہ برائی کو دور کرنے کے معنی بھی آتے ہیں، ٹو وارڈ آف ایول، اور جو ہے نا اللہ کا کیا بولیں گے آپ، کانشیسنس اللہ کا آ جانا، آئی ڈونٹ نو اس کو کیسا بولیں گے، یعنی اللہ کے بارے میں انسان کو احساس ہو جانا، سمجھیے آپ۔ تو یہ اتنا براڈ اس کے معنی ہیں، بہت ہی وسیع معنی ہے اس ورب کے، اتقا کے معنی، کیونکہ ہم عام طور پہ اللہ کا ڈر کہتے ہیں، لیکن اس میں اللہ کا ڈر کیسا ہے کہ ایسا اپنے دل کا اس سچویشن میں آ جانا۔ دیکھیں یہ جو بہت ہی اس کا میں آپ کو ڈیفینیشن بتا رہی ہوں، بہت ہمارے لیے سمجھنے کے لیے آسان ہے یہ، یعنی تقوی والے ہو جانا کیا مطلب کہ ہمارا دل کا ایسی حالت میں آ جانا جب ہمارے دل کو ہر نیکی کی طرف دوڑنے کی چاہو، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی طرف، اور اپنے آپ کو ہر چھوٹی چھوٹی برائی سے بچا لینا، یہ تقوی ہے۔ اور اس کو اور ایک بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو ہم ایسا بھی سمجھ سکتے ہیں کہ تقوی کی ابتدا کیا ہے؟ صحیح اور غلط کی تمیز، ہے نا، یہی ہوتا نا، اللہ کی سے ڈرنا سے مطلب کیا ہے کہ صحیح اور غلط کی تمیز آنا، اور اس کے بعد اس کی انتہا کیا ہوتی ہے تقوی کی، کہ اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگ دینا، یعنی اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنا۔ سبحان اللہ، اتنے اچھے معنی ہیں اس کے۔ تو اینی ویز یہاں پر سیکنڈ کی 22 میں جو اس کے لیے جو آیت آئی ہے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی اختیار کرو، شاید کہ تم اللہ سے ڈرو، ہے نا، اتقا یتقی، یتقی یتقی یتقیانی یتقون، ہے نا، اس طریقے سے آپ اس کو پورا بنا، یہاں پر پلورل میسکولین آ گیا، یتقون، ٹھیک ہے، تو یہ سیکنڈ پرسن ہے تو تتقون آ گیا یہاں پہ، میسکولین پلورل سیکنڈ پرسن، شاید کہ تم تقوی اختیار کرو،
یعنی تم اللہ کے عذاب سے بچو. ٹھیک ہے, تو یہ اس کے پورے ہم نے آئی تھنک یہ کر لیے پورے اس کے کیا بولیں گے آپ کیریکٹرسٹکس یہ ہو گئے. اب ہم ایگزامپلز دیکھیں گے. میں سوری میں لکھ نہیں سک رہی ہوں, مگر میں آپ لوگوں کو کوشش کروں گی کہ اچھے سے طریقے سے اورلی سمجھا سکوں. انشاءاللہ اگر کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو پھر ہم نیکسٹ کلاس میں اس کو لکھ کے کر لیں گے. تو پہلا ایگزامپل ہے سورہ نمبر 54 اور آیت نمبر 12, 54 کی 12ویں آیت ہے یہ. فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ. یہ ورب آپ ابھی یوم التقى الجمعان میں بھی پڑھا تھا کہ یہ بھی التقا ہے. یہ فَالْتَقَى الماء, مگر یہاں پر کون مل رہا ہے؟ پانی. پانی جب ملتا ہے یا ملا, سو دا واٹرز میٹ, بس کیا ہوا؟ پانی مل گیا. علی امرن, کس کے؟ اس کے حکم سے. قد قدر, تو جیسا کہ قدرت تھی اللہ کے نے, اللہ نے جیسا اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے اس کو کہا تھا ویسا وہ ایگزیکیوٹ ہو گیا. جو آلریڈی ہے نا قد قدر, جو اللہ نے اللہ کی قدر, جو اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے پروگرام کیا تھا پانی کو, اسی طریقے سے وہ جو ہے مل گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر دیکھیا سیکنڈ جو آیت ہے وہ 41 کی 31, 41 کی 31, 41 کی 31. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. وَلَكُمْ, اور تمہارے لیے, جار مجرور ہو گیا نا, لی حرف جر, کم جو ہے مضارع ہے, سوری پروناؤن ہے, اور جو ہے یہ ضمیر ہے, اور کیا ہو گئی یہ مجرور ہو گئی. مگر یہ چینج حالت نہیں ہوتی ہے نا, ضمیر کیا ہوتے مبنی انچینجبل ہوتے, تمام ضمائر انچینجبل ہوتے, رائٹ. تو یہاں پر لکم تمہارے لیے, فیہا اس میں, اگین جار مجرور, ما تشتہی, ما جو کچھ, تشتہی, اب یہ جو تشتہی کے معنی ہے ڈیزائر کرنا, خواہش کرنا. ٹھیک ہے. اشتہا یشتہی, ٹو ڈیزائر. اس کا روٹ ورڈ ایز سچ ٹرائی لٹرل میں نہیں ہے, مجھے تو علم نہیں ہے, تو یہ اشتہا یہ باب میں اس کا استعمال ہے. انفسکم, تمہارے جانوں نے جو چاہا, یعنی تم نے جو ڈیزائر کیا, ہاں یہ تمہارے لیے ہے. ٹھیک. اس کے بعد دیکھیا نیکسٹ آیت میں بھی یہ ورب استعمال ہوا, 56 کی 21, 56 کی 21ویں آیت. وَلَحْمِ طَيْرٍ, لحم کس کو کہتے ہیں؟ لحمن اس گوشت, طیر اس پرندہ برڈ, وَلَحْمِ طَيْرٍ, اور پرندے کا گوشت. اب یہاں پر دیکھیا, اب لحم طیرن کیوں آیا؟ کیونکہ پرندے کا گوشت, the flesh of the bird یا flesh of birds, تو کیا ہو گیا یہ مضاف مضاف الیہ. ٹھیک ہے. مما یشتہون, جو کچھ, من پلس ما ہے یہ, ہے نا, من پلس ما, جو کچھ. اب اس کو لٹرل میننگ تو ہم ویسے نہیں کریں گے کیونکہ وہ پھر صحیح جملہ نہیں فریم کر سکتے ہیں. مما یشتہون, اس سے جو کچھ انہوں نے ڈیزائر کیا تھا, جو کچھ انہوں نے خواہش کی تھی. ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی اشتہا سے یشتہون, اشتہا یشتہی سے اس کا پلورل کیا ہو گیا, جمع پلورل یشتہون ہو گیا. چلیے نیکسٹ ہے سورہ نمبر 41 آیت نمبر 34, 41 کی 34ویں آیت ہے یہ. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ, ولا اور نہیں, تستوی. دیکھیے سوا باب تفیل میں, فعل باب میں استعمال ہوتا ہے, سوا آتا ہے. سوا کے معنی کیا ہے؟ ٹو میک ایکول, برابر کرنا, کمپلیٹ کرنا, ایڈجسٹ کرنا.
रेक्टिफाई करना, एक लेवल में लाना, ठीक है। सवा उसी से इस्तवा है। आप कुरान में देखेंगे ये इस्तवा, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने अर्श को एस्टैब्लिश किया, ये मानों में भी आता है। टू एस्टैब्लिश, इस्तवा या सेटल हो जाना, इस मानों में भी आता है। टू बी फर्म, ये मानों में भी आता है। टू बी फर्म, टू बी इक्वल, बराबर होना, इस मानों में भी आता है ये। तो यहाँ पर देखिए आप, वला तस्तविल हसन, तो और बराबर नहीं हो सकते, इक्वल नहीं हो सकते क्या, अल हसनतु यानी अच्छाइयाँ, हाँ, बेस्ट चीजें। तस्तवी क्यों आया, मुअन्नस आया है, क्यों, क्योंकि अल हसनतु बोलता है, ये भी मुअन्नस है। तो बराबर नहीं हो सकते अच्छाइयाँ, वलस सय्यिआ, सय्यिअतुन बुराइयां, ईवल। तो ये अच्छाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती। तो यहाँ पर एंड द गुड एंड द इवल नॉट इक्वल, ठीक है। तो ये मानों में यहाँ पर इस्तवा जो है इस्तेमाल हुआ है कि बराबरी के मानों। तो हसना का ऑपोजिट क्या है, सय्यिआ। ऐसे चीजों को आप जहन में रखिए। अब आप इसके कई माने हैं, जैसा कि अगर इस्तवा के माने सेटल होने के हैं, तो आप कुरान में देख लीजिए, सूरा नंबर 23 की आयत नंबर 28, 23 की 28 आयत, 23 की 28वीं आयत, इसमें आप सेटल होने के माने देखेंगे। उसी तरीके से आप फर्म होने के माने भी आएगा, 48 की 29, 48 की 29वीं आयत, उसमें आप वो माने आपको मिलेंगे, टू बी फर्म वाले। तो ये आप इस्तवा बाब इफ्तियाल ही का है वो, तो ये इसमें हमको मिल गया। नेक्स्ट हम देखेंगे सूरा नंबर 21 आयत नंबर 28, 21 की 28, 21 की 28वीं। वला यशफऊन इल्ला लिमन इर्तदा, और नहीं, शफा के माने क्या है, शफात कराना, मीडिएट करना, इंटरसीड करना, और नहीं वो शफात कराएंगे मगर, इल्ला सिवाय, मगर, लिमन इर्तदा, जिसको अल्लाह जिसको चाहे वही जो है उस उसकी शफात को कबूल करेगा, है ना। कोई भी मीडिएट नहीं कर सकता किसी के लिए भी सिवाय इसके जिससे अल्लाह राजी हो जाए। इर्तदा, रदिया आपने पढ़ा था, रदिया लकिया के वजन पे, टू बी प्लीज्ड, राजी हो जाना। तो इर्तदा उसी से है बाब इफ्तियाल में, ठीक। उसके बाद देखिए सूरा नंबर 9 आयत नंबर 102, ठीक है, 102। व आखरूना यानी दूसरे, आखरून किसको कहते हैं, दूसरों को। ए तारफू, आरफा हमने पढ़ा था, आरफा टू नो, जानना किसी को, है ना। हम उर्दू में भी कहते हैं तारुफ कराओ, यानी किसी की पहचान कराओ, इंट्रोड्यूस कराओ। तो आरफा से ई तरफा, तो ई तरफा के माने क्या है, ये भी उर्दू में इस्तेमाल होता है, एतराफ करना, एक्नॉलेज करना। तो दूसरे क्या करते हैं, ई तरफू, उन्होंने एक्नॉलेज किया, बिजुनूबिहिम, अपने गुनाहों का एतराफ किया, अपने गुनाहों का, जुनूब, जम्बुन एक गुना, जुनूब जमा है गुनाह की, तो और जुनूबहुम क्या हो गया, उनके गुना, बी हरफे जर, तो लिहाजा मुदाफ मुदाफ इलैह है, लेकिन जुनूबिहिम इसलिए आया है जुनूबी, क्योंकि ये मजरूर हो गया, उससे पहले हरफे जर बी है, ठीक। चलिए पूरा ऐसा एनालाइज कर लेते हुए है आपको समझना है। देन द नेक्स्ट वन इज आयत नंबर 13, और उसकी जो है ना, सॉरी, सूरा नंबर 13 और आयत जो है 17 है। तो मैं जरा स्विच कर रही हूँ, जरा आप होल्ड कीजिएगा, क्योंकि ये इंटरनेट शायद आज गया है। मैं इस पे आ जाती हूँ वापस। थोड़ा रुक जाइए, अभी ज्वाइन इस पे कर लेते हैं।
पता नहीं आता नहीं आता है। एनीवेज मैं उसको खोल तो दी हूँ, अगर आ गया तो उस पर हम लिख सकते। चलिए नेक्स्ट आयत हम देखेंगे, थर्ड की 103, सूरा नंबर थर्ड आयत नंबर 103, 3 की 103। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, ये बहुत हम आयत सुनते रहते हैं। वातसिमू, देखिए असमा आइन स्वाद मीम, असमा के माने है टू प्रोटेक्ट, किसी को डिफेंड करना, प्रिजर्व करना। और इतसमा के माने क्या है, इतसमा के माने जो है यानी मजबूती से थामना, टू होल्ड फास्ट। तो अल्लाह सुब्हान व तआला क्या फरमाए यहाँ पर, वातसिमू, इतसमा यातसिमू, इतसिम, इतसिमू, अम्र हो गया ये, तुम सब क्या करो, मजबूती से थाम लो, बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को। तो बी अगेन हरफे जर, हब्लिल्लाह मुदाफ मुदाफिले लेकिन जार मजरूर, बी के तरफ से हबली, हबलुन किसको कहते हैं, रस्सी को, रोप, है ना, अल्लाह की रस्सी को। कैसे, जमीअन, तुम पूरे के पूरे मिल के, यानी अल्लाह की रस्सी को थाम। चलिए उसके बाद फिर क्या है, सूरा नंबर है सेकंड और आयत नंबर है उसकी 286, 286 आयत है। और इसमें क्या है, देखिए क्या फरमा रहे हैं अल्लाह ताला। मैं इसमें से निकल जाती हूँ प्लीज। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, मैं लिख सकती हूँ। हाँ, उसके बाद की आयत मैं बता रही थी, आयत नंबर सेकंड की 286, सेकंड की 286। इसमें क्या है, देखिए आप, लहा मा कसबत, देखिए लहा मा कसबत, लहा उसके लिए, हाँ किसके लिए इस्तेमाल, ये क्या है, कौन सी जमीर है, फेमिनाइन जेंडर, राइट, थर्ड पर्सन सिंगुलर फेमिनाइन, उसके लिए, माँ जो कुछ, मौसूल, कसबत, कसबा, कसबा कसबू, कसबत फेमिनाइन, कसबत उसने कमाया, व अलैहा और उसके ऊपर, वो जो मक्तसबत उसने अपने लिए कमाया। हमने देखा ना कि इस बाब में, इस बाब में क्या कैरेक्टरिस्टिक है, खुसूसियत, अपने लिए कुछ करना, है ना, इक्तसबत, ये भी फेमिनाइन जेंडर। हर चीज जो अच्छी थी जो उसने कमाया, और इट सफर्स एवरी इल दैट इट अर्न्स, है ना, तो ये है जो अच्छा है तो अच्छा है उसके लिए, बुरा है तो भी वो अपने लिए ही बुरा कमाया। तो ये कसबा से इक्तसबा। नाउ लास्ट आयत जो आपकी इसमें है एग्जाम्पल में, सेकेंड की 249, इसमें क्या है, देखिए आप, इल्ला सिवाय, मने तारीफा, मन को मिलाने के लिए नून को जेर दिए हैं, मने, अगेन हमजतुल वसल है, अलिफ, इक़तरफा था ये, है ना, मने गतरफा, गुरफत, गुरफतुन। यहाँ देखिए आप कि एक तरफा किसको कहते हैं, यानी हमारे जो हथेली है ना, उस जो गड़ा बनता है हथेली का, हम उर्दू में चुल्लू भर पानी जैसा बोलते हैं, एक हमारे हथेली में जो पानी आता है, सिवाय इसके जिन्होंने क्या किया,
अपनी हथेली में पानी ले लिया, who takes in the hollow of his hand। देखिए ये गुरफा कहते हैं उतने क्वांटिटी ऑफ पानी को जो उसके हथेली को भरता है, ठीक है। वैसे आप और भी इसी के एक तरफ आके ही बाप से आप इसके रूट में आप देखेंगे गुरफुन और गुरफात, ये प्लूरल है। गुरफ, गुरफ कहते हैं ऊंचे चेम्बर्स को, है ना, ऊंचे ऊंचे चेम्बर्स। अल्लाह ताला को कुरान में फरमा है ऐसे गुरफात होंगे, ऊंचे ऊंचे चेम्बर्स होंगे। तो बहरहाल यहाँ पर मतलब ये है पानी का, सिवाय उसके जिसने अपने हथेले में पानी ले लिया। ठीक, तो ये जो है आपके पूरे यहाँ पर एग्जाम्पल्स खत्म हुए। अब और भी आपको देखना है तो आपको मिलते रहेंगे, आप जरूर देखते रहिए। और इसमें से पहले मैं लिखाई थी, आई डोंट नो, और भी है। आप जैसा कि समिया, समिया के माने क्या है, उसने सुना। इस्तमा, सूरह जिन में आप देखते हैं ये, अन्नहुस्तमा नफरुम मिनल जिन्नी, ये कि वो जिन्होंने अ कंपनी ऑफ, क्या था, नफर कहते हैं ज्यादा लोग, नफर हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं ना, कितने नफर है यानी कितने लोग हैं। तो जिनों में से जो एक कंपनी ऑफ जिन थे, जिन्होंने क्या किया, इस्तमा, उन्होंने सुना, है ना, कुरान को सुना था उन्होंने। उसी तरीके से हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं इख्तिलाफ, इख्तलफा। ये भी आप देखेंगे सूरह बकरा सेकंड की आयत नंबर 176 में, सेकंड की 176 में आप देखेंगे कि व इन्नल लजीना इख्तलफू फिल किताब, वो लोग, बेशक वो लोग जिन्होंने इख्तिलाफ किया किताब में, है ना। तो ये भी आप, इख्तलफा भी इसी से है। और कई आपको आयतें मिलेंगे इसमें। वस्तबिर भी है, सबरा, सबरा के माने सबर करना है। और इस तबरा, इस, अगर ये भी आप शायद पढ़े, शायद ये इस तबरा यानी इसको जो है ता में जो बदल दिए, इस तबरा, तो इसको भी आप देखेंगे 19 की 65 में। वस्तबिर, यहाँ पर अल्लाह सुब्हाना ताला हुक्म दे रहे हैं, वस्तबिर, है ना, अम्र है ये, ली इबादत ही, उसकी इबादत में क्या रहो, स्टेटफास्ट रहो, यानी मजबूती के साथ अपने, यानी स्टेटफास्ट, हमेशगी के साथ आप जो है ना उसकी इबादत करो। ठीक, और फिर और भी आपको मिलेंगे आयतें, इसमें भी देख सकते हैं आप 20th की 41 इसमें वस्तनातु का, वस, ये पूरे आपको तौ में बदलने वाले हैं, देखिए, वस्तनातु का, आइन है ये, लिनफ्सी, यानी मैंने अटैच कर लिया अपने आप को तुम्हारे साथ, इस तना तुका, मैंने जोड़ लिया तुमको मेरे साथ, मैंने चुन लिया तुमको मेरे साथ। ठीक है, ये इस तना तुका, तो ये फर्स्ट पर्सन हो गया ना, फर्स्ट पर्सन मैं। अब मैस्कुलिन सिंगुलर तो हम फर्स्ट पर्सन में नहीं लिखते, सिंगुलर। ठीक, इस तना तुका। ठीक, तो ऐसे आपको कई अल्फाज मिलेंगे। तमन्ना या तमीनो, ये पहले भी शायद मैं आपको थोड़े बताई थी, इसमें से आपको यानी इसकी वोकैबुलरी, कई कई आपको बहुत सारे अल्फाज हैं कुरान में जो आपको मिलते हैं इस बात के। तो जैसा कि इम्ताजा, इम्ताजा हम इम्तियाज बोलते हैं ना, फर्क करना। इम्ताजा यमताजू, टू बी सेपरेटेड, अलग हो जाना, टू बी सेपरेटेड, टू बी मार्क्ड, अलग हो जाना। इंतकमा यंतकिमु, इंतकाम लेना, यही बात है वो। इंतहा यंतही, यानी रुक जाना, कहीं जाके स्टॉप लग जाना, इंतहा, है ना। सिदरतुल मुंतहा, कहा क्या था वो जो बेरी का झाड़ था, सिदरतुल मुंतहा, जहां तक यानी आखिरी हद समझिए, मुंतहा, वो तो इंतहा यंतही उसी से है ये। ठीक है, और भी इतदा, हद,
हम जो पढ़ते हैं हदा यहदी, हदा यहदी से इस बाब में जब आ जाता तो इहतदा, इहतदा टू बी डायरेक्टेड, क्या बोलेंगे आप, स्ट्रेट, सही रास्ता को दिखाना। फिर इहतज़्ज़ा, इहतज़्ज़ा ऐसा होता है, इहतज़्ज़ा, इहतज़्ज़ा यहतज़्ज़ु, यानी क्या बोलेंगे आप, ये उसके लिए आया ना, सांप जो है वो कैसा रिगल करता, मूसा अलैहि सलाम के वाक़े में है ये, टू सेट इन मोशन, टू बी स्टर्ड, वो हिल जाना, हिलना, जो जब वो असा डाले थे तो वो सांप बन के कैसा, सांप को रिगल करता बोलते हैं ना, वो जो उन्हें हिलता, तो इhtazza उसी से है ये, ठीक है। और ये भी मूसा अलैहि सलाम की असा का जो काम था, इत्तका, इत्तका, इत्तका के माने क्या है, इत्तका, काफ अलिफ, इत्तका यत्तकी, ये भी कुरान में आपको मिलेगा, यत्तकी, असा का और क्या काम था, वो क्या करते थे, उसका सहारा लेते थे टू रिक्लाइन, और एक काम क्या करते थे, उससे पत्ते झड़ाते थे, है ना, ये पूरे मूसा अलैहि सलाम, तीन चीजें उनकी असा से हुई थी, एक पत्ते झड़ाने के लिए दरख्त के, एक टेक लगाने के लिए, और एक क्या है, वो सांप बन गया था, तो ये भी इसी से है। तो मैं इंतशार हम ये भी उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, इंतशारा यंतशिरु, टू बी स्प्रेड अब्रॉड, है ना, डिस्पर्स हो जाना, इंतशार डिस्पर्स हो जाने को कहते हैं, ठीक। तो ऐसे बहुत सारे आप अल्फाज देखेंगे, कुरान जब भी आप पढ़िएगा जरूर आराम से देखिए, कोई भागने की दौड़ने की जरूरत नहीं है तिलावत में। अब हमारा काम क्या है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम ग्रामर सीख के कुरान में अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लिहाजा जब भी हम कुरान तिलावत करेंगे तो उसको, जो भी हमने क्लास में पढ़ा उसको अप्लाई करके उसको एनालाइज करने की कोशिश करना है, जब भी आपको इंशाल्लाह कुरान तिलावत करते वक्त आयतें समझ में आने लगेंगी। अल्लाह ताला हम सबको इस काबिल बना दे कि हम जब नमाज अपनी पढ़ें तो हर नमाज की, हर कुरान की आयत हमको समझ में आना लगे, ताकि हमारी नमाज जैसा अल्लाह सुब्हाना ताला चाहते हैं, इकामतिस सलाह, एस्टैब्लिश्ड नमाज होनी चाहिए, खुशू और कुजू, तदर्रु, तबत्तल, ये तमाम उसमें अल्लाह ताला हमारे नमाजों में शामिल करवा दे इंशाल्लाह, आमीन। चलिए, तो अगर ये बात के कोई आपको मुश्किलात हैं, डाउट्स है तो जरूर पूछिएगा, वरना अगर हमारे पास टाइम है तो एक छोटा बाब है इसके बाद, वो हम कर सकते हैं, अगर 4 मिनट ही है शायद। फिर भी देखिए आप लोग, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए पहले तो। एनी डाउट? नहीं है? ये बिल्कुल छोटा बाब है, क्योंकि ये बाब के अल्फाज कुछ मिलते नहीं हमको ज्यादा कुरान में, और ये चैप्टर 46 है, पेज नंबर 359 है आपकी किताब में, और फॉर्म 9 है ये, हम 8 फॉर्म बाब पढ़ चुके हैं, फॉर्म 9 है ये, और ये बाब का नाम है इफ अल्लाह। अभी भी देख लीजिए, कोई सवाल है तो जरूर पूछ लीजिएगा। इसमें देखिए हम क्या किए इस बाब में, ये हमजा पहले लगा दिए इफ, और जो लाम है इसके ऊपर शद लगा दिया, यानी दो लाम थे ये, इफ अल्लाह था तो इसको हम क्या करें, इफ अल्लाह कर दिए, राइट। तो ये जो है आम तौर पे ये जो बाब होता है रंग और उयूब के लिए इस्तेमाल होता है, फॉर कलर्स एंड डिफेक्ट्स, रंग और उयूब,
ٹھیک ہے. اور اس میں کوئی وہ نہیں بنے گا, پیسو وائس بھی نہیں رہے گی اس میں, اور پیسو پارٹیسیپل بھی نہیں رہے گا, ہے نا. اس میں مفعول بھی نہیں رہے گا, اور وہ بھی نہیں رہے گا, مجھول بھی نہیں بنے گا. لہٰذا اس کے کتنے وہ کم ہو جائیں گا آپ کا ٹیبل. اف اللہ, یف الو, اف علی. اب اس کو آپ کیسا لکھ سکتے ہیں, دیکھیے اف علی دو طریقے سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں. ایک آپ کھول کے بھی لکھ سکتے ہیں اف علل, یا پھر آپ اس کو اور ایک طریقے سے لکھ سکتے ہیں اف علی. تو یہ قرآن میں استعمال نہیں ہے یہ امر وغیرہ کا. پھر اس کے بعد اف الالن, اس کا مصدر ہو گیا, اور اس کا ایکٹیو پارٹیسپل جو ہے مفعلن. تو ہم اس کو, اس کا اگزامپل ہم جو لیں گے احمرا. احمرا یعنی لال ہوا, احمرا, یحمرو. آپ یہ بنا لیجئے. تو اس میں جو ہے یہ انٹرانزیٹو ورب ہوتا ہے, یعنی فعل لازم ہوتا ہے. کوئی ایسے خصوصیات اس میں آپ کو نہیں دیکھنا ہے, بس یہی ہے کہ یہ فعل لازم ہوتا ہے, انٹرانزیٹو ہوتا ہے. تو لہٰذا کوئی اس میں جو ہے نا آپ کو آبجیکٹ وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. تو اس میں اس کا اگزامپل ہم دیکھیں گے جو قرآن میں استعمال ہوا ہے. ابیضا, ابیضا یعنی وہ سفید ہوا, ٹو بیکم وائٹ. اسودا, اسودا ٹو بیکم بلیک, ہے نا. ابھی ہم نے دیکھا احمرا ٹو بیکم ریڈ, احضرا, احضرا ٹو بیکم گرین. اصفرا ٹو بیکم یلو, پیلا ہو جانا. ٹھیک ہے. اب اس کے ایگزامپلس میں دیکھیے آپ, ایک ہے تھرڈ کی 106, اس کے بعد تھرڈ ہی کی 107, اور ایک اس کے بعد آپ دیکھیں گے 12 کی 84. چلیے پہلے ہم تھرڈ کی 106 دیکھیں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ, آپ دیکھیں گے پورے حمزۃ الوصل ہوتے ہیں باب کے, حمزہ سوائے باب افعال کے, افعل باب ہے نا, یاد رکھیے گا. فَأَمَّا الَّذِينَ, اور as for those, اما الذین جنہوں نے کہ, اس وقت جس کے کیا ہوئے, اس ودت کالے ہو گئے. دیکھیے پلورل ہے یہ, کیا بولیں گے, فیمینائن جینڈر ہے یہ, اس ودت ہے نا, فیمینائن آ گیا. کیوں؟ وجوہہم, کیا ہوئے ان کے چہرے کالے گئے. وجوہن اس چہرہ, وجوہہم. تو آپ کو کیسے معلوم ہوا یہ فائل ہے, وجوہ, ان کے چہرے, مضاف مضاف الیہ, مگر کون سی حالت میں ہے وجوہن, یہ جو ہے نامینیٹو کیس میں مرفوع ہے, کیونکہ یہ کام کرنے والے وجوہ ہیں, ان کے چہرے کیا ہو گئے, کالے ہو گئے. ٹھیک. پھر اس کے بعد کیا ہے, ابیضت ہے نا, ابیضت جس کے چہرے سفید ہو گئے. اللہ تو ہم سب کے چہروں کو قیامت کے دن روشن چمکتا ہوا رکھے رب العالمین. جس کے وجوہہم کیا ہو گئے, ابیضت, جو وائٹ ہوں گے اس دن. اور پھر وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ, اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اس قسم کی سفیدی سے. وَبْيَضَّتْ, اگین یہ سب فیمینائن جینڈر میں استعمال ہوئے ہیں, دیکھیے
अब्यद्दत, सफेद हो गए। आईनाहु, यहाँ पर किसके बारे में है? आंख, उनकी आंख, उनकी आंखें वाइट हो गई। किससे? अब ये उनके है, खैर ये तो क्या बोलेंगे आप, याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में है। वबियद्दत आईनाहु मिनल हुज़्न, गम से उनकी आंखें क्या हो गई? सफेद हो गई, यानी कि उनको जो नजर नहीं आ रहा था ना, आंखें चली गई थी गम से, रोते रोते यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए। तो यहाँ पर इब्यद्दत आईनाहु, आईनान हु में क्या था? देखिए मुदाफ मुदाफ इलैहि है, आईज। सो व्हाट वाज आईना एक्चुअली? आईनानी, दो आंखें, नून गिर गया मुदाफ होने की वजह से। आईना हु, उनकी दोनों आंखें, मिनल हुज्न, हुज्न के माने ग्रीफ, गम। हजीना या हजनु है ना, इससे है ये हजीना या हजनु, गमजदा होना। ठीक, तो ये बात भी यहाँ पर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मिल हो गया। तो 46 हमारे चैप्टर्स हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर विल बी 47, और फॉर्म 10th है वो बाब इस्तिफ़आल, हम पढ़ेंगे अगले हफ्ते इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलिए, अगर फिर अभी भी कोई आपको कोई सवाल आया है दिमाग में तो पूछ लीजिएगा, वरना फिर हम यहाँ पर क्लास हमारी आज की कंप्लीट होती है। एनी क्वेश्चंस प्लीज? नहीं है? आप अल्हम्दुलिल्लाह याकुमुल्लाह। तो ठीक है, फिर आज हम यहीं पर हमारा सेशन खत्म करेंगे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।